इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सेलर डैश को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे आप हंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और क्लिक करके जो एक्सटेंशन है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। देन आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है और साइन अप पे क्लिक कर लें या साइन इन पे क्लिक कर लें तो साइन इन विथ जीमेल आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका गूगल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, तो ये उसको ही पिक करके आपका गूगल अकाउंट आपका सेलर डैश का अकाउंट बना देगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड नजर आएगा। हम दराज पे चले जाते हैं। जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी वो बेसिकली आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। इसको यूज़ करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं आप। उसके 3 मेजर मॉड्यूल हैं, बाय प्रोडक्ट, बाय कैटेगरी, बाय सेलर स्कैन। अगर आप फ्लैश सेल मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉट मेथड यूज़ कर सकते हैं। डॉट मेथड क्या होता है, आपने डॉट क्लिक किया तो डॉट के ऊपर जितनी भी ये बेसिकली आपके ऊपर दराज का सर्च इंजन स्क्रॉल करके आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स दे देगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट दराज की मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगी। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जिस कैटेगरी में जा रहे हैं आप उस कैटेगरी के कीवर्ड्स फाइंड करना स्टार्ट कर दें। जस्ट लाइक आपने डाटा केबल बेचनी है तो आप डाटा केबल में फर्दर टाइप है। आप दुकानदार के पास जाएं तो कहता है कौन सी डाटा केबल चाहिए, आपको चाहिए सी टाइप तो कहते हैं सी टाइप। तो सेम एज इट इज आपने भी इधर लिखना है डाटा केबल सी टाइप, तो वो कीवर्ड में सजेशन देना स्टार्ट कर देगा। हमने कीवर्ड पे सजेशन ली, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूं अगर आप हंट कर रहे हैं प्रोडक्ट तो आपने 4 स्टार रेटिंग लाजमी चूज कर लेनी है। उससे क्या होगा कि वो लोग जिनकी रेटिंग 4 स्टार से कम है, जिनको कस्टमर्स ने 4 स्टार से कम रेटिंग दी है, वो वहां से खत्म हो जाएंगे। इस तरह से अब एक और चीज़ है जो मैं रिकमेंड करता हूं कि 150 से नीचे वाली आपने प्रोडक्ट नहीं सेल करनी। तो अगर आप वो भी एक फिल्टर और अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास तकरीबन 5693 लोग रह गए हैं पीछे, ऐसी लिस्टिंग्स जो कि हमारे फिल्टर्स पे या हमारे क्राइटेरिया से ऊपर आ रही हैं। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। वो एक्सटेंशन हमसे लॉगिन मांग रही है, लॉगिन करेंगे अगेन हम, जो कि अपना ईमेल के साथ हमने साइन इन किया है। लॉगिन करने के बाद हम वापस आएंगे तो हम ये अब प्रोडक्ट वाला फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि दराज का डाटा हमें सेलर डैश ने हमें प्रोवाइड कर दिया है इन अ गुड वे, और साथ में बता दिया कि इसकी लास्ट 7 डेज की सेल्स कितनी है। ये लास्ट 7 डेज की सेल्स हैं। अगर हम पहली प्रोडक्ट को एनालाइज करें तो ये प्रोडक्ट नंबर 1 है। ये एक्शन आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको अपने पास कलेक्शन में अपने डैशबोर्ड में सेव करना चाह रहे हैं तो आप क्रिएट अ कलेक्शन कर सकते हैं डाटा केबल सी टाइप, तो उसमें ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी उसके अंदर। उसके अलावा क्या है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट किस ब्रांड के नाम से बिक रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये वो सेल प्राइस है। 2 किस्म की प्राइस होती है, एक कट प्राइस, एक ओरिजिनल प्राइस, दूसरी कट प्राइस। ये कट प्राइस है जिसपे एक्चुअल में ऑर्डर आ रहा है। इसमें लास्ट 7 डेज के ऑर्डर्स कितने इस प्रोडक्ट के ऊपर, लास्ट 30 डेज के ऑर्डर्स कितने इस प्रोडक्ट के ऊपर, और टोटल सेल जब से ये प्रोडक्ट लाइव है, जब से ये ऐड पोस्ट की हुई है, ये तब से इतने इसके ऊपर कितने यूनिट इसके बिके हैं। लास्ट 7 डेज का रेवेन्यू, यानी लास्ट 7 डेज की इसकी टोटल पीकेआर में सेल कितनी हुई है, लास्ट 30 डेज में पीकेआर में सेल्स कितनी हुई है, और ऑल ओवर अभी तक इसकी कितना रेवेन्यू इसने जनरेट किया, कितनी इसकी ओवरऑल सेल हुई है। इसके अलावा इस कैटेगरी के ऊपर कितने % दराज कमीशन ले रहा है ये भी आपको टूल बता देगा। इसके कितने रिव्यूज़ हैं इस सेलर के पास, इसकी रेटिंग क्या है, आउट ऑफ 5 स्टार्स कितने लोगों ने इसको रेट किया है, 4.4 है। इसके अलावा इसके पास स्टॉक दराज ने अभी बैकएंड से देना बंद कर दिया में भी, तो स्टॉक यहाँ पे 0 आपको शो होगा। ओवरऑल बैकएंड पे जितना भी स्टॉक होगा वो इधर नजर आ जाएगा आपको। ये लोकेशन क्या है, ये सेलर पाकिस्तानी है, ये चाइनीज है, बंगाली है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये किस कैटेगरी में बेच रहा है, और सेलर का नाम क्या है, सेलर साइज क्या है। फुलफिलमेंट क्या होता है, फुलफिल बाय मर्चेंट से मुराद के सेलर खुद पिक पैक शिप कर रहा है। यहाँ पे FBD आ जाता तो उसका मतलब था फुलफिल बाय दराज, कि भाई दराज इस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। आप इस पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल की फॉर्म में, और देन आप अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर जब मार्केट जाएंगे उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं सोर्सिंग एंड पे। जब आपने सोर्सिंग एंड पे वर्किंग कर ली तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़नी थी
कैलकुलेटर की ज़रूरत से क्या मुराद कि आपको पता ही नहीं है कि भाई इस पे मुझे प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो चीज़ हमने पहले से आपके लिए आसानी के लिए बना दी हुई है। अगर ये पर्सन 799, मैंने फर्स्ट वन को ओपन किया, अगर ये पर्सन 177 की प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी 177। दराज की परसेंटेज में कमीशन इसने खुद गेट कर ली। दराज की ये हैंडलिंग फीस है 1.75%, ये भी ऑटोमेटिकली बैक एंड पे हमारे पास सेव है। 177 पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। वैट क्या है 16%, ये वैट आपके एरिया टू एरिया डिफरेंट है। केपीकी का भी 13% है, बलूचिस्तान का भी 13% है, इसके अलावा सिंध का भी आई थिंक 13% या 12% है, आप गूगल कर सकते हैं इसके ऊपर। वैट पंजाब का 16% है। इसके अलावा शिपिंग चार्जेस, अगर किसी कस्टमर से दराज 99 शिपिंग चार्जेस लेता है तो इसके अगेंस्ट वैट सेलर को देना पड़ता है। परचेजिंग प्राइस मैं कहता हूँ कि ये मुझे मार्केट से 80 रुपीज़ की परचेज हुई है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको 80 की मिलती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको 100 रुपये की मिल रही होगी तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें मुझे इतना प्रॉफिट है। इसके अलावा पिक पैक शिप के आप 10 रुपये ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली 20 रुपये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि फ्लायर प्लस प्रिंटिंग कॉस्ट आपका आना जाना, हैंडलिंग चार्जेस ये भी दराज लेता है 5 रुपये, ये फिक्स है। इसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो अगर ये प्रोडक्ट आप 80 रुपये की खरीद रहे हैं और 177 की बेच रहे हैं तो आपको 31 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी आपके लिए ये टूल काम कर देगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन भी ये कर देगा। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आपने कितने में परचेज करनी है। इसके अलावा ये एक मेथड है प्रोडक्ट हंट करने का। दूसरा मेथड है बाय कैटेगरी। आप कोई भी अपनी डिजायर्ड कैटेगरी जिसमें आप हंट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैं लाइफस्टाइल और डिकोर की कैटेगरी को ओपन करता हूँ। डिकोर एक मेजर कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरीज भी होंगी, लाजमी बात है। तो मेरी फेवरेट कैटेगरी है क्लॉक्स की। उसमें तो क्लॉक्स में तकरीबन इस वक्त जो हमें नज़र आ रही हैं तकरीबन 7,998 प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। अगेन मैं वही प्रोडक्ट अपना दोनों फिल्टर अप्लाई करूँगा, 4 स्टार रेटिंग और मिनिमम 150 रुपीज़ की प्राइस। जैसे ही मैंने फर्स्ट किया और सेकंड फिल्टर अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद तकरीबन 2500 ऐसे एड्स रह गए, 2500 ऐसे प्रोडक्ट्स रह गए जो कि मेरे क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहे थे। सेम एज इट इज़ मैं अगेन उस पर प्रोडक्ट का फिल्टर अप्लाई, प्रोडक्ट का एक्शन अप्लाई करूंगा सेलर डैश का, तो वो मेरे पास इस तरह से डाटा सॉर्ट करके दे देगा। अब मैं इस पर क्या करूंगा, 7 डेज में मैं 7 डेज की मैक्सिमम सेल्स के ऊपर आऊँगा। ये में भी सेल्स का है, यस ये है। ये मैंने अप्लाई कर दिया फिल्टर अप का कि भाई लास्ट 7 डेज में या लास्ट 30 डेज में किसकी सबसे ज़्यादा सेल्स थी। तो उसी हिसाब से उसने मुझे दे दिया कि आपके ये पोर्शन में अब 221 इज़ अ टॉप सेलर, 214 वाला सेकंड नंबर पे है इस पूरी कैटेगरी में। ये वीकली सेल्स हैं बेसिकली। तो ये फिल्टर में कोई एरर होगा डेवलपमेंट एंड से, तो ये वीकली फिल्टर को हमने अप्लाई किया है हाई लो में, यानी अपर साइड हमने अप्लाई की है, तो ये हमें उसी सीरीज़ में दे देगा। अब इस सीरीज़ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। किस फाइल के नेम से, ये क्लॉक्स बाय कैटेगरी थी, तो मेरे पास ये फाइल सेव भी रहेगी कि यस ये मैंने ग्रास की हंट की थी थ्रू सेलर डैश और ये इस कैटेगरी का डाटा था मेरे पास। ये डाउनलोड करूँगा, मेरे पास ये एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसको भी मैं बाद में एनालाइज कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें भी आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर फीचर है वो इस सेलर डैश का, जो मैं रिकमेंडेड फीचर कहता हूँ, वो है स्टोर को एनालाइज करना। स्टोर को एनालाइज में जाने के लिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट आप अगर आपके पास ओपन है, आप उसके राइट साइड पे सोल्ड बाय पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टोर ओपन हो जाएगा। स्टोर ओपन होने के बाद आपने सिंपली स्टोर के जो सेलर डैश के ऊपर स्टोर का बटन है उसको आपने प्ले करना है, क्लिक करना है, तो आपके पास स्टोर का डाटा सामने आ जाएगा कि इस स्टोर की वीकली सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, कितनी ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहा है, मंथली रेवेन्यू ये एस्टिमेट है, वीकली रेवेन्यू या ऑल ओवर रेवेन्यू ये एस्टिमेटेड है। जो हमारे पास डाटा गैदर हुआ ये उसकी बेस पे है, बट ये जो सेल्स है वीकली ये इस पे हम 100% श्योर है कि ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये 100% इस पर्सन की इतनी ही सेल्स होंगी जो इसके पास प्रोडक्ट लाइव है। इसकी ऑल प्रोडक्ट्स भी आप इधर से देख सकते हैं और ऑल प्रोडक्ट पे आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी वो कौन सी प्रोडक्ट थी जो लास्ट वीक में बहुत ज्यादा बिकिंग है, तो वो आपके सामने इस तरह से नजर आ जाएंगी। आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल
के नाम से एक शॉप थी, उसको उसका डाटा आपने एक्सपोर्ट किया था फॉर ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से डाटा सेव भी कर सकते हैं ताकि आपके पास ये एक्सेल की फॉर्म में रहे, ताकि बाद में आप इसको यूज कर सकें, बार बार आपको एक्सटेंशन के ऊपर हिट ना करनी पड़े, ठीक है। तो आपके सामने ये एक्सटेंशन को हमने यूज करके बताया कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे हम आपको बताएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इससे आप मल्टीपल टाइम कैसे हॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली हाउ टू यूज की प्रॉपर वीडियो थी। तो जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।